Hi students, welcome to our YouTube channel दे एकेडमी। तो आज क्या करेंगे, हम 3 चैप्टर छोड़ चुके हैं। ये चौथा चैप्टर जो कि ट्रायंगल्स, उसका जो MCQ आएगा उसके लिए 24 क्वेश्चन हम उसमें सिलेक्शन किए हैं, उसी में से क्वेश्चन आएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली इफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल ABC be 36 सेंटीमीटर, then the longest side of the smaller triangle DEF is। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है AB स्क्वायर बाई D स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। तो ट्रायंगल काट देते हैं ABC और DEF, ABC और क्या है DEF, हो गया। तो क्या हुआ ना, देखो ये जो ABC का एरिया दिया है कितना, 144 बाई 81 इक्वल टू उसका जो क्या दिया है 81 रेस्पेक्टिवली द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ऑफ ट्रायंगल ABC भी 36 सेंटीमीटर। तो ये 36 हो गया बाई BC क्या है, ये D ऐसे रखते हैं, उसका क्या है ABC, इसका स्क्वायर। तो क्या होगा, तो 144 इंटू D स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 36 का स्क्वायर 30 बाई 8 सॉरी इंटू 81। सो देन D स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 36 इंटू 81 बाई 144। तो देन D इक्वल टू क्या होगा ना, 36 इंटू 36 इंटू 81 बाई 144 का रूट ओवर। तो 2 36 तो 1 36, ये 81 का रूट कितना 9 बाई 12, 12 3 जा 36, तो कितना होगा 27। तो तुम्हारा आंसर है सी, हेंस ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उसके बाद इफ द ट्रायंगल DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA एंड AB, ये एक ट्रायंगल ABC। उसके बाद क्या हुआ ना, D किसका ABC नाम दे देते हैं, D किसका मिड पॉइंट है ना BC का, और E किसका है ना CA, और F किसका है AB। तो ये दोनों को तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा ना, ट्रायंगल ये मिड पॉइंट होगा। तो देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स DEF, देन ये दोनों का, ये ट्रायंगल DEF का और ABC का रेशियो कितना होगा पूछ रहा है, करेक्ट। तो हम क्या जानते हैं, देखो ये अगर उसका मिड पॉइंट हुआ और ये उसका मिड पॉइंट हुआ तो ये पैरेलल ये हो जाएगा, ये पैरेलल ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये ट्रायंगल में देखेंगे
तो ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट, तो ये इसके साथ पैरेलल हो रहा है, तो ये क्या होगा ना, पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ, देखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो देखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या होगा ना, एफ इक्वल टू बी एफ, तो इम्प्लाई दैट एफ बाई बी एफ इक्वल टू 1, एफ बाई बी एफ इक्वल टू 1। सिमिलरली जब ई उसका मिड पॉइंट होगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एस सी, तो क्या होगा, ए इक्वल टू ई सी। तो देखो क्या हुआ ना, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एस सी, तो ए इक्वल टू ई सी। सो इम्प्लाई दैट ए बाई ई सी इक्वल टू 1। तो तुम्हारा एफ बाई बी एफ, तो क्या हो गया ना, एफ बाई बी एफ इक्वल टू ए बाई ई सी। तो क्या होगा, सो ई एफ इज पैरेलल विथ बी सी, ई एफ विथ पैरेलल विथ बी सी। तो सिमिलरली क्या होगा ना, ए बी इज पैरेलल विथ डी, तो क्या होगा, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या होगा, इन पैरेललोग्राम क्या करता है, ए डायगोनल divides the parallelogram in two congruent triangles। तो क्या होगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। हो गया। तो इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, ये दोनों का एरिया इक्वल हो। सिमिलरली क्या होगा ना, ऐसे ही सी डी एफ ही बा सी ई एफ डी इज पैरेललोग्राम। क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ओके, उसके बाद देखो क्या होगा, ए ई डी एफ, देन सिमिलरली ए ई डी एफ इज पैरेललोग्राम। तो क्या होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा, ए ई एफ। नहीं, तो ये दोनों, ये तीनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं ना, प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। ये तीनों को प्लस करने से क्या होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा CDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, ये प्लस कर देते तो क्या होगा 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हो गया। फिर दोनों तरफ हम क्या करेंगे ना ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, करेक्ट, क्या है DEF। तो क्या होगा ये हो जाएगा 4 इम्प्लाई दैट एरिया ऑफ 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो तुमको क्या मांगा है DEF, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा 1/4 मीन्स 1:2। तो ये तुम्हारा ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या होगा ए हो। ओके, उसके बाद देखो दूसरा नंबर, सॉरी थर्ड नंबर दिया है इन ए ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड AB, करेक्ट, क्या है ना इन ए ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड AB एंड पॉइंट E इज ऑन साइड AC। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ये D किसके ऊपर ना AB के ऊपर एंड पॉइंट E किसके ऊपर AC के ऊपर, सच दैट BCED इज ए ट्रापीजियम, BCED इज ए ट्रापीजियम if DE is to BC, DE is to BC इक्वल टू दिया है 3:5, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम BCED कैसे हो। तो क्या है क्वेश्चन में ना गिवन में दिया है BCED इज ए ट्रापीजियम। ट्रापीजियम में क्या होता है ना एक पेयर पैरेलल साइड्स होते हैं, तो DE पैरेलल BC, तो DE पैरेलल BC होने से इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में क्या होगा ना एंगल ADE इक्वल टू एंगल B कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या ए पैरेलल DE पैरेलल BC, तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये क्या होगा ना कॉरेस्पॉन्डिंग। और क्या है ना एंगल DAE इक्वल टू एंगल BAC, क्या होगा कॉमन दोनों में, तो ट्रायंगल, तो क्या होगा ट्रायंगल ADE सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC, कौन सा AA सिमिलरिटी, करेक्ट,
तो क्या होगा ना, हम जानते हैं जी क्या है, जब दो ट्रायंगल क्या होते हैं ना, सिमिलर हो जाते हैं, ये दोनों का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा ना, डी स्क्वायर बाई बी सी, डी स्क्वायर बाई बी सी। ओके, तो हमको क्या चाहिए, ये बी सी डी चाहिए, बी सी ई डी पैरेलल होगा, और उसके साथ ए डी का रेस निकाल देते हैं। तो ए बी सी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं ना, अच्छा छोड़ो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या है, बी सी ई डी, बी सी ई डी। तो अभी दोनों ये प्लस ये मिल जाने से टोटल हो जाएगा डी ई कितना, 3, 3 का स्क्वायर बाई 5। ओके, तो क्या होगा फिर, क्या होगा 9/25 हो। तो क्या करेंगे ना, 25 इंटू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू, ये क्या होगा 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस 9 एरिया ऑफ ट्रापीजियम बी सी ई डी हो। करेक्ट, तो यहाँ क्या होगा 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई माइनस 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 9 एरिया ऑफ ट्रापीजियम बी सी ई डी। तो देन क्या होगा, 25 से 9 जाने से 16, 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 9 एरिया ऑफ ट्रापीजियम बी सी ई डी। तो हमको क्या चाहिए ना, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ क्या है ना, ट्रापीजियम बी सी ई डी इक्वल टू कितना होगा 9/60। तो क्या होगा 9:60। ये तुम्हारा आंसर कौन सा, बी। तो ऑप्शन क्या होगा, सॉरी ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 4 नंबर, ट्रायंगल ABC is such that AB is equal to 3, BC is equal to 2 and CA is equal to 2.5। दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक ABC और एक क्या है DE। ABC और DE। करेक्ट। AB triangle ABC is such that AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 2 centimeter and CA is equal to 2.5। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये इक्वल टू अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो देन पैरामीटर, ये ट्रायंगल का पैरामीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
पैरामीटर। अगर ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा ना, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ सॉरी ए बी सी बाई पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा ना, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू एस सी बाई डी। ओके, तो पैरामीटर निकालना होगा किसका, डी ई एफ का, क्योंकि इसका पैरामीटर तो है, इसका पैरामीटर है, क्योंकि 3 + 2 कितना 7, 7 और 2/5 + 2/5 कितना हो गया 7.5, ए बी सी का हो गया 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी कितना 3 बाई डी पता नहीं, और ये क्या है बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, सॉरी बी सी कितना है, बी सी है 2 और ई एफ कितना 4, और ए सी क्या है 2.5 बाई डी एफ एन। तो क्या होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा 7.5 इंटू 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा ना, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए वर्टिकल स्टिक, क्या है, ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शेडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये एक वर्टिकल पोल है जिसका हाइट कितना है, ये वर्टिकल स्टिक है 20 मीटर, जो उसका शेडो कितना होता है ना 10 मीटर। और एक क्या है ना, एक टावर है जिसका हाइट कितना है 50 मीटर। तो वो कितना लेंथ का शेडो बनाएगा, जो कि एट ए टाइम में क्या हो रहा है, एक ही पोजीशन में क्या है ना, ये रे है सन का रे। ओके, तो ये जो दोनों इन केस क्या होता है ना, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो ये केस में क्या होता है ना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ होता है। तो ए बी बाई डी ई दोनों हाइट का रेशियो और उनका शेडो का रेशियो के साथ समान होता है, शेडो का रेशियो। सो क्या होगा ना, ए बी तुम्हारा कितना है, सॉरी ये ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ लिखते हैं एक बार, बी सी बाई ई एफ। ए बी कितना है 20 बाई 10 50, डी ई कितना 50 इक्वल टू 10 बाई ई एफ। तो 20 इंटू ई एफ इक्वल टू 50 इंटू 10,
तो EF इक्वल टू क्या होगा 50 इंटू 10/20, 0 0 कट जाएगा तो ये होगा 25। कितना होगा 25 मीटर। तो ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा सी। उसके बाद देखो नंबर 7। नंबर 7 क्या है ना, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x which DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। तो क्या होगा ना, DE पैरेलल BC होने से इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC होने से क्या होगा ना, AD/DB इक्वल टू AE/EC होगा। तो तुम्हारे पास AD है x प्लस 3, DB है 3x प्लस 90 और AE है x/3x प्लस 4। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या है x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 19। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x, उसके बाद प्लस 9x प्लस 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 19x। तो ये 3x स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या होगा 4x प्लस 9x कितना होगा 13x माइनस 9x 19x इक्वल टू -12। तो ये हो गया कितना ना -6x इक्वल टू 12, -12। तो माइनस माइनस कट गया। तो x इक्वल टू क्या है 12/6 = 2। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर ऑप्शन डी। ओके। उसके बाद नंबर 7 में क्या है, इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, देखो इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ABC जिसमें B एंगल 90 डिग्री, जब राइट एंगल ट्रायंगल काटोगे कौन सा राइट एंगल देखोगे, ये राइट। उसके बाद BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC। तो क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल में लिख देता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीड ABC में BD परपेंडिकुलर AC होने से क्या होगा ना, ये जो ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC के साथ समान होगा, पहला। सेकंड क्या होगा ना, ट्रायंगल BDC के साथ ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा, सेकंड। थर्ड क्या है ना, ट्रायंगल ADB के साथ सिमिलर कौन होगा ना, ट्रायंगल BDC। ये 3 ठो केस आएगा। ये ADB ABC के साथ सिमिलर होगा, BDC ABC के साथ सिमिलर होगा और ADB BDC के साथ सिमिलर होगा। तो ये केस में क्या होता है, यहाँ मैं फिगर में बता देता हूँ। यहाँ थीटा लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल होने से ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस, तो ये होगा थीटा। और ये ट्रायंगल में ये थीटा हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये क्या होगा ना, 90 माइनस थीटा होगा। तो तुम्हारा जब ये ट्रायंगल ADB को
ABC के साथ हम सिमिलर करेंगे तो क्या होगा ना, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गए, और ये क्या है कॉमन, ये क्या है कॉमन। तो उसमें क्या होगा, इसमें प्रूव करेंगे तो लेंथी होगा, मैं लिख देता हूँ AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC होगा पहला। सेकंड क्या होगा ना, BD स्क्वायर सॉरी BC स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू AC होगा, याद रखना। और BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ना, AD इंटू DC होगा। हो गया, तुम्हारा क्या दिया है, दिया है BD निकालना है, AD 3 दिया है। हो गया, तो AD इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर, और AC इक्वल टू कितना 9 सेंटीमीटर दिया है। हमको CD चाहिए क्योंकि BD स्क्वायर BD निकालना है AD इंटू DC। तो CD इक्वल टू क्या है ना, AC माइनस AD। AC कितना ना 9 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, समान कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या है ना, AD इंटू DC निकाले हैं। तो BD का वैल्यू निकालना, तो BD इक्वल टू क्या होगा, AD इंटू DC का रूट ओवर। तो AD कितना है, AD कितना है ना 3 इंटू 6 का रूट ओवर इक्वल टू √18। क्या है √18। √18 क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 2 का रूट, तो क्या होगा 3√2 सेंटीमीटर होगा। आंसर है सी। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा आंसर। ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, diagonal AC and BD intersect at O। एक पैरेलल एक ट्रापीजियम काट दें। ABCD हो गया, उसका ये हो गया BD हो गया एक डायगोनल, और AC एक टू डायगोनल हो गया। और सॉरी नाम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, AB इक्वल टू 2CD दिया है, तो AB बड़ा है और CD छोटा है। ओके, तो ये तो ट्रापीजियम है, तो ये पैरेलली। ओके, तो क्या करेंगे, और ये दिया क्या है ना, 1 AO का सॉरी ये AOB का एरिया दिया है 144 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो क्या होगा ना, ABCD इज ए ट्रापीजियम। ABCD इज ए ट्रापीजियम, तो क्या होगा ना, DC पैरेलल AB होता है। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB में क्या होगा, एंगल ODC इक्वल टू एंगल OBA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, और एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या होगा ना, ट्रायंगल DOC सिमिलर ट्रायंगल AOB, ए सिमिलरिटी। तो उसमें क्या होगा
ना एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू क्या है ना DC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। ओके, तो फिर एरिया आप क्या निकालना है, DOC निकालना है, तो उसको रख देते हैं ऐसे। और ये AOB का एरिया दिया है 144। DC को DC रखते हैं क्योंकि AB इक्वल टू 2DC, AB इक्वल टू 2DC, तो DC स्क्वायर बाई 2AB 2DC, AB इक्वल टू 2DC है ना, 2DC का होल। तो क्या होगा देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल टू ए बाई 144 इक्वल टू DC स्क्वायर बाई 4DC स्क्वायर। तो DC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल टू 144। सो देन यहाँ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल टू 144 बाई 4। तो कितना होगा 4 3 जा 12, 4 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा ऑप्शन बी हो। आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद देखो नंबर 8 गया, नंबर 9 द एरिया ऑफ क्या दिया है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर and 64 centimeter respectively if the median of the first triangle is 12.1 centimeter then the corresponding क्या है corresponding कितना होगा corresponding median। तो ये एक ट्रायंगल काटते हैं ABC, ABC और DEF। और ये मीडियन है, मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल। तो क्या होता है जब मीडियन होते हैं तो देखो ये इन द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये तो गिवन में दिया है नहीं। तो क्या होता है ना एंगल AB बाई D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, और क्या है AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू SC बाई, राइट। तो क्या होगा इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN में क्या मिला है ना AB बाई D इक्वल टू क्या होगा ना BM बाई EN होगा, क्योंकि क्या होता है ना ये जो AB बाई D इक्वल टू BC बाई EF था, BC के जगह में हम 2BM और EF के जगह में 2EN लिख सकते हैं। तो
टू टू कट जाएगा, तो ए बी बाई डी इक्वल टू बी एम बाई ई एन, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल डी ई एन बाई क्या है, एस से एस सिमिलैरिटी। हो गया। तो क्या मिलेगा ना, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए एम बाई डी एन। हो गया। तो हम जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ क्या है, सिमिलर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा ना, ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। ये होगा ना, कि नहीं। तो देन एरिया ऑफ, तो हो गया, ये हो गया थ्योरम। उसके बाद देखो, ए बी स्क्वायर एरिया दिया है कितना, 121 बाई 64 इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला है, एम स्क्वायर बाई डी एन स्क्वायर होगा। तो क्या होगा ना, क्या दिया है, एक मीडियन दिया है 12.1, तो एम दिया है, तो यहाँ क्या होगा ना, 11 बाई 8 इक्वल टू एम बाई डी एन। सो देन 11 बाई 8 इक्वल टू एम कितना, 12.1, तो डी एन निकालना है। तो क्या होगा ना, डी एन इक्वल टू 12.1 इंटू 8 बाई 11, तो 11 वन जा 11, बचा एक, 11 वन जा, तो क्या होगा 8.8 होगा, 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर होगा। तो तुम्हारा ऑप्शन होगा बी। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। उसके बाद देखो क्या, नंबर 10, नंबर 10 में है क्या ना, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ए डी उसका बाइसेक्टर है। तो बी ए सी, इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी 6, ए सी क्या है 8 5, बी डी क्या है 3, तो तुमको क्या निकालना है, डी सी निकालना। तो क्या करेंगे ना, थोड़ा इसके अंदर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसके साथ पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे करना चाहिए था, चलो यहाँ कर देते हैं। तो ये हो गया ई। तो क्या होगा ना, ये इसके साथ पैरेलल है, तो जब इसका नाम देते हैं तो क्या है, ए डी पैरेलल ई सी, ए डी पैरेलल ई सी, and AC is the transversal. AC is the transversal. AC is the transversal. तो क्या होगा ना, ये दोनों जब पैरेलल होंगे और ये होगा, तो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर।
नहीं, उसके बाद देखो AD पैरेलल EC एंड BE इज द ट्रांसवर्स। तो क्या होगा ना, एंगल BAD इक्वल टू एंगल क्या होगा ना AEC, ये भी क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग तो एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAD क्या है, गिवन दिया है, तो क्या होगा एंगल ACE इक्वल टू एंगल AEC। तो क्या होगा, सो AEC इज एन आइसोसेलेस। तो क्या होगा ना AC इक्वल टू AE। है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। है ना, तो क्या होगा तब तो इन ट्रायंगल BCE में जब देखेंगे, BCE क्या है, BCE AD पैरेलल C, तो क्या होगा ना BD बाई DC इक्वल टू AB बाई A बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो BD बाई DC कितना, BD कितना है 3, DC को DC रखो, AB कितना है 6, हो गया। AE इक्वल टू, एक बार लिखना पड़ेगा, AB को AB रखो और AE के जगह में क्या लिखेंगे ना SC। तो क्या होगा 3 बाई DC इक्वल टू AB कितना 6 बाई 5, 6 बाई 5। तो क्या होगा ना 6 DC इक्वल टू 3 इंटू 5, तो DC इक्वल टू कितना होगा ना 15 बाई 6, 6 2 जा 12, 3 2.5। तो ऑप्शन है तुम्हारा बी। तो क्या होगा ऑप्शन बी हो। ऑप्शन क्या होगा बी। उसके बाद देखो 10 के 11 नंबर में देखो क्वेश्चन, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इफ AD इज परपेंडिकुलर विथ बेस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें AD परपेंडिकुलर है ना, तो क्या होता है ए परपेंडिकुलर bisects the base of the equilateral triangle। ये परपेंडिकुलर और हाइट क्या करता है ना, बेस को बाइसेक्ट करता है। तो लेट क्या होगा ना, इसको ए लेने, इसको लेट BC इक्वल टू क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BC इक्वल टू 2A लेते हैं। तो AC इक्वल टू भी क्या होगा 2A होगा, AC इक्वल टू भी क्या होगा 2A हो।
मगर डी सी इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। डी सी इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। तो क्या होगा ना, हमको ए डी स्क्वायर चाहिए। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी। तो ए सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे ना, हम डी सी फॉर्म में करते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इक्वल टू 2a। ए सी इक्वल टू क्या है, 2a का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस क्या है 3 सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो क्या होगा 3cd स्क्वायर होगा बट डी सी। तो क्या होगा ऑप्शन सी, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। 2 पोल्स हाइट 6 मीटर, हाइट कितना है 6 मीटर एंड 11 मीटर वर्टिकली अपराइट ऑन द प्लेन ग्राउंड। तो ये दोनों, एक 6 है और एक कितना ना 11। इसके अंदर डिस्टेंस कितना है 12। ये 6 मीटर, ये 11 और ये होगा कितना ना, हो गए। तो दो पोल है जिसका हाइट है 6 और 11। तो D इक्वल टू क्या होगा, D इक्वल टू डी सी माइनस ई सी। तो ए बी इक्वल टू ई सी है, तो डी सी इसके जगह में ए बी डाल सकते हैं। तो डी सी कितना 11 और ये कितना 6। तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। और ए इक्वल टू कितना दिया है ना 12। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AED में क्या होगा ना, हमको चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन टॉप, ये इसका टॉप है, इसका टॉप है। तो AD इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी कितना निकला है 5, 5 का स्क्वायर का रूट ओवर सॉरी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 144। तो क्या होगा 169। 169 का कितना 30। तो तुम्हारा ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन कौन सा होगा सी। उसके बाद 12 के बाद 13 नंबर, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल ABC 90 डिग्री। ABC क्या है 90। तो एंगल B 90 डिग्री, BC कितना है 10 और CD कितना है और क्या है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल CD दिया है तो यहाँ छूट गया होगा क्वेश्चन में BD परपेंडिकुलर AC। तो BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC। BC इक्वल टू 10, CD इक्वल टू 6। तो तुमको ये AD चाहिए। तो क्या होगा, हम जानते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर BD परपेंडिकुलर AC होगा
तो क्या होगा ना, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC तो क्या होता है ना, BC स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू AC। तो BC का क्या है 10 का स्क्वायर, CD कितना है 6 इंटू AC। तो ये हो गया 100/6 इक्वल टू AC। सो देन AC इक्वल टू क्या होगा 50/3। उसके बाद हमको क्या चाहिए, AD चाहिए। AD इक्वल टू AC माइनस CD। AC माइनस CD, AC कितना है ना 50/3 माइनस CD कितना 6, तो एलसीएम हो गया 3। तो 50 माइनस 18 समान कितना होगा 32/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड DF एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल D, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में क्या होगा देखो ना, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल F इक्वल टू एंगल C, और क्या है ना AB इक्वल टू 3DE। ये उसका 3 टाइम। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में क्या होगा ना, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाई AA सिमिलैरिटी। नहीं, जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, मगर कॉन्ग्रुएंट होने से सिमिलर होते हैं। तो क्या होगा, ये होगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ऑप्शन क्या होगा बी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद 15 नंबर 15 में क्या है, इन ट्रायंगल ABC BAC इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर AC। ये भी वही थ्योरम पिथागोरस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा। तो ये होगा BAC ये 90 डिग्री और AD परपेंडिकुलर BC। तो देन क्या होगा, 3 चीज़ आ सकता है, हम जानते हैं क्या आता है ना, ट्रायंगल ADB सिमिलर क्या होगा ट्रायंगल ABC होगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको ना, AB स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BC। उसके बाद ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल ABC होगा। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BC। और ट्रायंगल क्या है ना ADB सिमिलर ट्रायंगल ADC होगा। तो हमको क्या मिलेगा ना, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। तुम्हारा क्या है देखो, BD इंटू CD इक्वल टू BC स्क्वायर है, नहीं तो नहीं होगा। तो AB इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर है, तो नहीं होगा। BD इंटू CD इक्वल टू AD स्क्वायर, ऑप्शन सी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर।
याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि ये देखो सर्कल क्या है, सर्कल, ये दोनों सर्कल। सिमिलर किसको कहते हैं, जिसका शेप समान होगा बट साइज इक्वल नहीं होगा। सर्कल सर्कल है मगर ये इसका रेडियस डिफरेंस है, तो ये क्या होगा ना, सिमिलर। उसके बाद ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। ओके, तो ये दोनों का क्या होगा ना, इसके साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो समान होने से ये भी क्या होते हैं ना, सिमिलर होते। उसके बाद क्या है ना, स्क्वायर। स्क्वायर देखो, ये भी साइड सब समान है, इसका भी साइड सब समान, बड़ा वाला कर देते हैं तो ये भी सिमिलर। तो खाली क्या होगा, आइसोसेलेस। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, ओके। उसके बाद देखो 16 गया, 17 नंबर, द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 8 सेंटीमीटर, उसका साइड कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो क्या मांगा है, ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड एक तो काट दे, तो ये 8 हो गया। तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर। और क्या होता है ना, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट बाइसेक्ट द बेस, हाइट बाइसेक्ट द बेस मतलब BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC बाई 2। BC कितना, 8, 8 बाई 2 समान 4। तो ADC क्या है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या होगा ना, AD इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर का रूट, AC कितना, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 64 माइनस 60, 14 रूट 6 गया 8, 8, 5 रू 1 गया 4। तो क्या होगा, 4 रूट, क्या होगा, 4 रूट। उसके बाद द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द, अगर हम जानते हैं ये दोनों ट्रायंगल कोई भी सिमिलैरिटी थ्योरम को लेकर अगर ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हो जाते हैं तो इनका एरिया का रेशियो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होगा ना, AB स्क्वायर बाई D स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई D। तो क्या होगा ना, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑप्शन। उसके बाद देखो 19 नंबर, 19 में क्या है ना, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस काटो, ABCD और O, ओके। तो रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स और बाइसेक्ट ईच अदर। तो इन रोम्बस
diagonals are perpendicularly bisect each other. मतलब ये AC परपेंडिकुलर विथ BD और क्या है ना AO इक्वल टू CO इक्वल टू AC/2 और BO इक्वल टू DO BD/2। तो डायगोनल 2 दिया है, क्या है AC, बोले 16/2 समान 8 और ये क्या दिया है 12/2 समान 6। तो हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए AB, तो AB इक्वल टू क्या होगा ना AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर का रूट ओवर। AO कितना ना 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 36 इक्वल टू 100 का रूट कितना 10। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी यहाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या होगा बी। देखो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC, इफ AB इक्वल टू AC कितना 25, AB 25, BC कितना 40। सो मेजर द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड काटो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस। तो क्या होगा ना BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC/2। तो कितना होता है 14/2 समान 7। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC क्या होगा ना AD इक्वल टू AC² माइनस CD² का रूट ओवर। AC कितना 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो क्या होगा 625 माइनस 14 समान कितना 576। तो कितना होगा 24। आंसर कितना होगा 24। ये ऑप्शन डी, आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। उसके बाद 20 या 21 देखो, इन गिवन फिगर ACB CD और AC कितना है 6 है और AD कितना है 3 दिया है, देन AB का लेंथ मांगा है। तो देखो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC क्या होगा ना एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA गिवन दिया। ओके, और क्या है एंगल CAD, सॉरी एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAD कॉमन। तो ट्रायंगल ACB सिमिलर विथ ट्रायंगल ADC, ये सिमिलर। तो क्या होगा ना इसका अपोजिट साइड इसके साथ ये समान है, तो पहले ट्रायंगल कौन सा नहीं है, तो AB बाई क्या होगा AC होगा इक्वल टू, ये कॉमन था, क्या था कॉमन था
देखो सी डी तुम्हारा सी डी होगा 3 सेंटीमीटर। देखो सी डी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो क्या होता है, सी डी 3 होने से ये एंगल कॉमन है, तो इसका ये हो गया क्या, सी डी बाई सी डी होगा। तो क्या होगा ना, ए बी कितना, ए बी को ए बी निकालना है, ए बी बाई 6 इक्वल टू 3/3। तो ये क्या हो गया, कट जाएगा, ए बी बाई 6 इक्वल टू 1। तो ए बी इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा, डी। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, डी। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी, ये ट्रायंगल दोनों, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्यू आर पी, ओके। ये उसका एरिया का रेशियो ना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी गिवन दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी इक्वल टू क्या होगा ना, ए बी स्क्वायर, हमको क्या चाहिए, पी आर चाहिए। तो ए बी स्क्वायर बाई क्या है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई क्या है, पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ दिया क्या है ना, 9/4। यहाँ क्या दिया है, BC, BC लेते हैं, BC कितना 15 का स्क्वायर बाई PR निकालना है, PR। तो 9 इंटू पी आर स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर इंटू 4। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर इंटू 4/9। तो हमको पी आर चाहिए, तो 15 का स्क्वायर इंटू 4/9 का रूट 15 इंटू 2/3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो क्या होगा, ऑप्शन तुम्हारा ए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए, राइट। उसके बाद देखो 24 गया, 22, 23। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल विथ बी सी। ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, जिसका डी ई पैरेलल बी सी है। तो ए सी दिया है 4.8, ए सी खाली दिया है, और ए डी बाई बी डी दिया है, और ए ई मांगा है। तो क्या होगा ना, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, नहीं। तो क्या होगा, ये कितना दिया है, ये दिया है 3/5 इक्वल टू ए ई को हम ए ई रखते हैं, और इसी को क्या कर सकते हैं, ए ई एस सी माइनस ए। तो क्या होगा, 3/5 इक्वल टू ए को ई रखो, और एस सी कितना है, एस सी है 4.8 माइनस ए। तो 5 ए इक्वल टू 3 इंटू 4.8 माइनस ए। तो 5 ए इक्वल टू 3 8 जा 24, मतलब 16
3 8 जा 24, 4 2, उसके बाद 3 4 जा 12, 40, 14.4 माइनस 8, तो क्या होगा 5a प्लस 8 इक्वल टू 14.4, तो 6a इक्वल टू 14.4, then a इक्वल टू 14.4 by 6, 6 2 जा 12, 2 6 4 जा 20, 2.4। देखो थोड़ा गलत हो गया, क्या होगा ना, ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, हो गया, तो ये हो गया कितना 8 8, कितना 8 8, तो 8, तो 8 1 जा 8, बचा कितना 6, 1.8, तो तुम्हारा ऑप्शन है, क्या होगा ऑप्शन। In triangle ABC, perpendicular AD from A on BC meet at D, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और AD परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर AD मतलब ABC कहाँ मीट करेगा BC, if BD इक्वल टू 8 और DC इक्वल टू 2 और AD इक्वल टू 4, तो हम क्या जानते हैं ना, अगर AD स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BD हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 8, तो 16 इक्वल टू 16, समान हो गया कि नहीं, तो क्या होगा ABC राइट है, ऑप्शन डी। देखो ये जितने 24 टू क्वेश्चन ये ट्रायंगल्स का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अगर मेरा पढ़ाई पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जो कि जितना भी हम वीडियो छोड़ेंगे आपको पता चले। थैंक यू।